हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं बेसन का आटा लगा रही हूँ और घी का मोयन डाल रही हूँ। बेसन में जितना घी डालो ना उतना कम, मतलब सारा घी पी जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बेसन लिया है। मैं लड्डू बनाने वाली हूँ क्योंकि कल है हनुमान जयंती। इस वजह से मैंने सोचा लड्डू बना के कल हनुमान जी को मैं भोग लगा दूँगी। तो देख सकते हैं आप, मतलब इतना ज़्यादा घी डाल दिया है मैंने कि आटा जो है बेसन का वो घी से ही मतलब लगा रही हूँ मैं। और ये भी कम पड़ेगा जब मैं रोटियां बना के सेकूँगी और फिर उसका मतलब चूरमा बनाऊँगी मिक्सी में पीस के, तो ये घी भी उसमें नहीं दिखेगा मतलब। तो यहाँ पर आटा लग चुका है और ये मैंने लोई बना ली है। तो रोटियां बना के ये लोई बन चुकी है गाइस। तो गाइस, लाइट तो चली गई है, आंधी तूफान भी आ रहा है और ये देख सकते हैं आप, लड्डू की प्रोसेस जारी है। तो लाइट चली गई थी और इतनी तेज आंधी आ रखी थी ना गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस इसी बीच में हम थोड़ा रेस्ट कर लिए। मैं और मम्मा दोनों मिलके बना रहे हैं लड्डू। तो बस मम्मा ने ज़्यादा काम करा है और मैं तो बस नॉर्मल जो काम होता है वही कर रही हूँ। बाकी मुझे बेसन के लड्डू बनाने नहीं आते। जैसे जैसे मुझे मम्मा ने बताए हैं बस मैं वैसे वैसे ही लड्डू बना रही हूँ। तो यहाँ पर सारा काम हो चुका था, लाइट भी आ गई थी और मिक्सी में मैंने पीस भी ली थी रोटियाँ। और बस अब लड्डू बनाने की प्रोसेस जारी है गाइस। तो मिलते हैं कल। फिलहाल मैं बैठकर पी रही हूँ चाय। गर्मी हो या ठंड हो, चाहे कितनी भी तेज गर्मी हो, पर चाय चाय नहीं छूटती गाइस। इतनी ज़्यादा लत लग गई है चाय की। क्या आपको भी इतनी ही ज़्यादा लत है चाय की? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मैं इतनी कोशिश कर लेती हूँ ना चाय ना पीऊँ ना, बट बाढ़ आ जाती है चाय की। और अभी इतनी गर्मी हो रही ना, मैं आपको बता नहीं। और अभी मैं वेट भी कर रही हूँ अनाया का कि वो जल्दी से आ जाए और बस मैं उसको देख लूँ उसने टिफ़िन फिनिश करा नहीं करा। बस मुझे यही चिंता लगी रहती है क्योंकि बच्चे जो हैं टिफ़िन फिनिश नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कल उसने बोला था मम्मा रोटी डालो, तो मैंने रोटी डाली थी तो उसने नहीं खाया। अब आज वो बोली मम्मा मेरे लिए पराठा बनाना, पराठा भी बना दिया। आज पता नहीं वो खा के आएगी या नहीं आएगी, देखते। बस अब मैं उसका वेट कर रही हूँ। 2 बजेगी और 2 बजे फिक्स 2 बजे अनाया आ जाएगी। और आके फिर खाना वाना खा के और फिर वापस से वो लग जाती है मस्ती करने। और इतनी मस्ती करती थी, तो धूप में इतनी दौड़ती है ना। और स्कूल भेजने का कारण यही था मेरा उसको। अभी वो 5 साल की नहीं हुई है, मैं 5 साल के बाद ही उस पर थोड़ा बहुत मतलब पढ़ाई का प्रेशर डालूंगी। बिकॉज अभी मैं उस पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाल सकती। तो स्कूल भेजने का रीज़न यही था कि अभी गर्मी है और गर्मी में बच्चे मानते तो हैं नहीं, बाहर खेलना, बस धूप में खेलना। तो मैंने सोचा कि स्कूल सुबह जाती है वो 8 बजे, 8 बजे से 2 बजे तक आराम से स्कूल में रहेगी, फिर आएगी। और सोने का तो उसका कुछ वो ठिकाना नहीं है, उसको नींद नहीं आती, ना रात में आती ना दिन में आती। रात में भी ज़बरदस्ती पकड़ के सुलाती हूँ, दिन में भी मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करूँगी तो ही सोएगी, अदरवाइज़ वो नहीं सोती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई वो स्कूल में रहे तो ज़्यादा बेटर है उसके लिए। और स्कूल में वैसे बैठे बैठे रहते तो इतनी भूख नहीं लगती है बच्चों को। और तो बस फिर वो आती है तब मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ खाने पीने का। तो इस वजह से मैंने उसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया। बस ये 1 महीना स्कूल जाएगी और फिर मई जून में छुट्टियाँ पड़ जाएगी और जुलाई में वापस से स्कूल स्टार्ट। और जुलाई में अनाया हो जाए, जुलाई में नहीं दिसंबर में होगी वो 5 साल की कंप्लीट। तो गाइस, फिलहाल तो मैं चाय पी लेती हूँ, बातें तो होती रहती है। नानी के पास तो ले ले आके मम्मा गला सूख रहा है, मिल्क पी ले। पानी तो दे दो। तो गाइस, गर्मी इतनी भयंकर लग रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब
गर्मी आ गई है तो अब मैं इस बार खरीदने वाली हूँ गर्मियों के कपड़े। या तो मैं प्लाजो टॉपर खरीदूंगी या फिर लोअर टी शर्ट खरीदूंगी, या फिर मैं सोच रही हूँ कि सलवार सूट खरीद लूँ इस बार, जिसमें गर्मी ना लगे, नॉर्मल कपड़े खरीद लेती हूँ। तो बस ये मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रही हैं। अब हुकुम से पूछूंगी वो आएंगे तब कि मुझे क्या खरीदना चाहिए। और अब ये वाली जो ड्रेस है राजपूती ड्रेस, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो गर्मी में तो मैं ये वेयर नहीं कर पाऊंगी। बस अभी मैं ऐसा सोच तो रही हूँ कि मैं ये वेयर कर लूँ, ये वेयर कर लूँ, पर मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है। और ये इतना पतला कपड़ा है ना गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती, उसके बावजूद इतनी गर्मी लग रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो बातें तो होती रहेगी और काम भी जरूरी है साथ साथ में। तो बस मैं लगी हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए। उसके बाद मैं दूध गर्म करूँगी और फिर पापा के आने का टाइम हो जाएगा, तो बस फिर चाय खाना। और आज मैंने बनाई थी कद्दू की सब्जी, तो इतनी ज़्यादा बना ली ना, और मैं भूल गई थी कि आज है ना 2 ही लोग खाने वाले, मैं और पापा, और मैंने इतनी सारी सब्जी बना ली। तो मैं सोच रही हूँ सारी सब्जी का ना आटा लगा के पराठे बना लूँगी, फिर देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस आप इनसे मिलिए, ये है हमारी अनाया, और आज ये गई थी स्कूल। क्या क्या पढ़ाया था आपको बता दो गाइस को, बता दो क्या क्या पढ़ाया था। ABCDEFG। और हमारी जो अनाया है वो स्कूल जाने लग गई और बहुत ही समझदार बच्ची बन गई है हमारी अनाया। और कल क्या है अनाया? तो गाइस रसोई का सारा काम करने के बाद, मतलब सारा काम नहीं हुआ है अभी, मुझे आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैं बैठ के कपड़े घड़ी कर रही हूँ, जो भी कपड़े मैंने धोए थे। और कपड़े मैंने मशीन से नहीं धोए, हाथ से धोए, क्योंकि अनाया मेरे और पापा के बस हम तीनों के ही कपड़े थे। तो मैंने सोचा अभी हाथ से निकाल देती हूँ, और फिर ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उस टाइम पे भी मैं थक सी जाऊँगी एक साथ धोने में वॉशिंग मशीन से। तो बस मैं जो हल्के कपड़े होते हैं ना, जो हाथ से धोने वाले, वो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। तो बस कपड़ों का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं पूजा करने चली गई थी। और यहाँ पर मैं कान्हा जी का दीपक कर रही हूँ। और फिर मैं वापस आ गई थी रसोई में, क्योंकि रसोई में सबसे ज़्यादा मतलब मेरा टाइम बीतता है। बस कुछ भी हो तो रसोई रसोई रसोई। और सारा काम ख़त्म होने के बाद एक काम जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है मतलब बर्तन धोने का। मैं नहीं बनाती हूँ, जब मुझे खासकर पीनी होती है ना चाय, तो मैं बिल्कुल पानी जैसी चाय बनाती हूँ। दूध बिल्कुल कम होता है उसमें, क्योंकि मुझे गाढ़े गाढ़ी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, गाढ़े दूध की मुझे अजीब सा लगता है इस वजह से। तो आज मुझे चाय पीने की इच्छा है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी मतलब पानी वाली चाय बना रही हूँ। और तो अगर आपको भी चाय पीनी है तो आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो पापा आ गए थे और पापा लेके आए थे कटहल की सब्ज़ी, जो कि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। और भिंडी और टमाटर, 3 सब्जियां लेके आए हैं पापा। तो सब्ज़ी वगैरह धोने के बाद फिर मैं अनाया को होमवर्क करवाने के लिए आ गई थी। और हमारी जो अनाया है वो ड्रामे और शरारतें करने के अलावा भी काम करती है, मतलब पढ़ाई करने का। और होमवर्क करने में उसको बिल्कुल भी जोर नहीं आता है, फटाफट से हमारी अनाया होमवर्क कर लेती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है हमारी। शरारतें करना एक बात है, और वो होता है ना बच्चे ढीठ होते हैं फिर होमवर्क नहीं करते, मस्ती मस्ती करते, वैसी वाली मेरी अनाया नहीं है। पढ़ाई भी करती है, शरारतें भी करती है, सारे काम ड्रामे वगैरह सारे काम अच्छे से कर लेती है मेरी अनाया तो। और यहाँ पर हमारी अनाया लगभग होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, काउंटिंग भी इसने कर ली है, ABCD भी लिख ली है। और उसके बाद फिर लाइट चली गई थी और मैं आ गई थी रसोई में खाना बनाने के लिए। और हमारी अनाया बाहर जाके खेल रही है, और बाहर इतनी आंधी तूफान चल रही है ना, अंधेरे में खेल रही है, मान ही नहीं रही है। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, फिर क्या पता रात में लाइट आए नहीं आए। और अभी 9:30 हो रहे हैं, मैंने वेट करा बहुत लाइट का कि आ जाएगी, पर नहीं आ रही है। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ही बना लेती हूँ रोटी। तो यहाँ पर बस मैं रोटियाँ ही सेक रही हूँ। और उसके बाद
मैं फटाफट से पापा को खाना खिला के और फिर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी कि बाहर कितनी ज़्यादा आंधी चल रही है। और ऐसी आंधी चल रही है और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, जिसकी कोई मतलब वो ही नहीं है। क्योंकि मैं रोटी बनाने से पहले मैं बाहर जाके देख के आई थी कि मैं कैसी क्या आंधी चल रही है। और अनाया हमारी आ चुकी है बाहर से खेल खाल के। चल रही बाहर तो लाइट जा चुकी है। आपकी बहन है ना? तो आपकी क्या सिखाया आज तेरे को स्कूल में? ABCD और EFG। टर्मिनोलॉजी में तो ये क्या है बाबू? और क्या सिखाया? ABCD। जय जय भगवान। हाँ। FG F for apple। और मुंह पे क्या करा है तूने अभी? मेरे को दे दे कलर। लिपस्टिक लगाने का नहीं है वो। अम्मा लिपस्टिक लगाए तो अभी आपके भी लगी है। मम्मा जोड़ने दो। अब कल उधर ले जाना, उधर वो जोड़ने दो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अनाया ने जो बिखेरा करा है ना, वो ये खुद ही समेटेगी। ये नहीं कर। ये खुद ही समेट रही है। इतनी समझदार बच्ची है अनाया। अरे फिश गिर गए दोनों। अब क्या करनी है? फिश ठीक है। तो गाइस मेरा ऐसा है कि मतलब अनाया कुछ भी फैलाना करती है ना पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कलर्स हुए, पेन हुए, शॉर्पनर हुए, रबर हुए और किताबें, सारी चीज़ें अगर वो फैलाती है तो उसको मैं नहीं समेटती हूँ। उसका फैलाना मैं उसको ही बोलती हूँ कि बेटा आप ही समेटो, ताकि वो मतलब अभी से सीख जाए कि ये सारी चीज़ें समेट के रखनी होती है, उसके बाद खेलने के लिए जाना होता है। तो बस यहाँ पर वो समेट ली और फिर उसके बाद हमारी अनाया आ गई थी कि मम्मा चलो सोते हैं सोते हैं सोते हैं। बस फिर उसको नींद आने लग गई थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा खेल लिया अनाया। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ रात के बर्तन क्लीन, खाना वगैरह। और गाइस आपको बता दूँ अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है और 10 बज चुके हैं। और यहाँ पर मैं फटाफट से कर रही हूँ बर्तन क्लीन। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हाथ चला रही हूँ क्योंकि अनाया को आ रही भयंकर नींद और मेरे बिना उसको नींद नहीं आती है। तो बस अनाया जिद पकड़ के खड़ी है कि बस मम्मा चलो चलो चलो। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा हाथ जल्दी चला रही हूँ। तो रसोई का काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर मैं दीपक जला रही हूँ क्योंकि पूरे घर में अंधेरा है। तो मैंने सोचा एक दीपक जला के फ्रिज पे रख देती हूँ तो पूरे घर में अंधेरा जो है वो समाप्त तो हो जाएगा और अगर हो सके तो लाइट भी आ जाएगी। क्योंकि मैं जब भी दीपक जलाती हूँ ना मुझे लगता है तुरंत लाइट आ जाती है, मतलब 1-2 मिनट ऐसा होता है कि लाइट आ ही जाती है। तो बस मैं यहाँ पर दीपक जला के रख दी। और बाहर का नज़ारा मैं आपको बता देती हूँ कि इतनी भयंकर आंधी तूफान चल रही है और बड़े बड़े छींटे भी आ रहे हैं। मतलब हालांकि बारिश नहीं हो रही है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और आपको दिखा दूँ कि बिजली कैसे कड़क रही, बस ये देख रहे हैं ना गाइस आप, ये बिजली ही चमक रही है जोरों की। तो बस अब मैं सारा काम ख़त्म हो चुका है। बस अब मैं अनाया दोनों सोएंगे और आप भी सो जाइए। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह हो चुकी है और आज है संडे। तो संडे को अनाया की छुट्टी है गाइस। और खाना वाना मैं बना रही हूँ अभी। तो अभी मैं उठ के आई हूँ जस्ट और अनाया झाड़ू लेके मेरे पीछे पीछे आ गई और बोल रही कि मम्मा मैं आपके साथ मैं भी हेल्प करवाऊँगी आपकी। और बस आप देख सकते हैं कि अनाया जो झाड़ू निकाल रही है ना वो कैसे निकाल रही है। मैं आपको बता दूँ गाइस, ये हमारी अनाया का झाड़ू निकालना देखिए आप। और अगर आपको भी सीखना है, क्लासेस लेनी है झाड़ू लगाने की, तो आप ले सकते हैं क्योंकि ये जो है हमारी अनाया वो निकाल रही है झाड़ू।
और देखना अभी पूरे घर में झाड़ू बस ऐसे घुमा रही है और फिर बाहर ले जाके ऐसे बोलेगी बस हो गया मेरा झाड़ू निकालना। तो बस इस है ना, ऐसे कौन झाड़ू लगाता है बेटा? ऐसे लगाता है क्या झाड़ू? सही से लगा। पीछे रह गई देख मिट्टी कितनी सारी, मिट्टी यहाँ पे कितनी सारी हो गई, रह गई निकालना। देख इधर पीछे, मिट्टी नहीं दिख रही आपको? वाह वाह। तो गाइस मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्जी और आज है संडे। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, झाड़ू लगाना है, रोटियां बनानी थी मतलब। और आज फाइनली कटहल आया क्योंकि इतने दिन से वेट कर रही थी ना मैं, ना तो मतलब। तो यहाँ पर मैं प्याज छील रही हूँ और उसके बाद प्याज की कटिंग करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी। और कटहल की सब्ज़ी में मैं प्याज ज़्यादा डालती हूँ और आज थोड़ी सी कटहल की सब्ज़ी इसलिए प्याज मैंने 6 प्याज ही लिए छोटे छोटे। और ये जो कटहल है ना गाइस, ये मैंने कल रात में ही मतलब अच्छे से साफ वगैरह करके रख दी थी। और ये छिलके इसके उतरे हुए नहीं आए थे तो कल रात को मैंने इसके छिलके उतारे, धो के रख दिया था फिर मैंने इसको। तो बस अब मेरे को सब्जी बनानी है। तो गाइस कटहल की जो सब्जी है वो मैंने बना ली है। तो गाइस बस अब मैं कर लेती हूँ आटा लगाने का काम। और जो हमारी आटे की जो टंकी है उसमें आटा थोड़ा सा ही बचा है आज का बस, तो बस उसमें से मैं आटा लगा रही हूँ। और आटे का कट्टा रखा है, उसको खोल के फिर इसमें आटा भी डालना है। तो मैं ये वाला जो आटे की टंकी है इसको धो के भी रखूँगी। फ़िलहाल मैं इसका ढक्कन धो के रख देती हूँ और फटाफट से मैं ये सारे समेट लेती हूँ। तो लगभग सारा काम हो चुका था, रसोई का बर्तन वगैरह सारी चीज़ें मैं क्लीन कर दी थी। अब मैं बस नहा के आऊँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। फिर रोटी वगैरह सब खाने के बाद फिर वापस बर्तन का काम आ जाता है। तो सारा काम हो चुका था। अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं नहा भी ली, कान्हा जी की पूजा वगैरह सब कर दी, बस अब मैं थक चुकी थी तो बस यहाँ पर मैंने रेस्ट कर लिया था। तो गाइस मैंने आज सोचा कि मैं कपड़े धो लेती हूँ और फिर थोड़े से ही कपड़े थे तो मैंने सोचा कि आज कपड़े धो लेती हूँ और कंबल वगैरह निकाल दूँगी मैं। एक कंबल बचा है और एक गलीचा बचा है जो बिछाते हैं नीचे, तो ये 2 चीज़ मैं धो के रखूँगी। और चाय बना ली मैंने और मैं इसको पी नहीं पा रही हूँ, मतलब इतना चलना हो रहा है इधर उधर। और भगवान काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। जितना काम करो ना गाइस उतना कम पड़ता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है काम। और गाइस आपको आज के व्लॉग में देखने को मिलेगा शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं बीच में मतलब थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी तो इस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई और बस आज मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो। तो गाइस आज के व्लॉग का मैं यही एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।